हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। सच में बेटियां पापा की परी होती हैं, पार्ट 2। मनीषा दोनों बेटियों से कहती है, रुको मैं भी कुछ ढूंढती हूँ, और चावलों और दालों के डिब्बों को टटोलने लगी। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी बचत के 350 इकट्ठा हो गए। अब तीनों की एकत्रित जमा राशि 1050 थी। मनीषा मानस को जगाने के लिए जाने लगी तो निशा ने रोक दिया। मम्मी पापा को उपहार स्वरूप देंगे, वरना वह नहीं लेंगे साइकिल। कोई बहाना बनाकर मना कर देंगे। मनीषा की ओर देखकर नेहा भी यही बोली। ठीक है, मनीषा मुस्कुराकर बोली। अगले दिन तीनों एक पुरानी साइकिल की दुकान पर पहुंच गए और दूर से खड़े होकर साइकिलों को देखते रहे। दुकानदार बहुत देर से देख रहा था, सो उसने उन्हें बुलाकर पूछा, क्या बात है बहन जी, बच्चों के लिए साइकिल लेनी है क्या? मनीषा कुछ कहे इससे पहले निशा और नेहा ने अपने दिल की बात बता दी। अंकल जी, हमें पापा जी के लिए साइकिल चाहिए। वो रोज़ हमारे लिए पैदल चलकर फैक्ट्री आते जाते हैं। दोनों बच्चियों की बात सुनकर दुकानदार की आंखें भीग उठी। उसने एक पुरानी पर अच्छी वाली साइकिल दिखाई तो दोनों बच्चियां वहीं खुशी से उछल पड़ी। कितने की है अंकल जी? बेटा, इसकी कीमत का तुम्हारे एहसासों से कोई मुकाबला नहीं है। मैंने इसे खरीदकर सही रुपये में तैयार करके लगभग 1200 तक बेचने की सोची थी, मगर तुम दोनों की बातों को सुनकर मुनाफा कमाने की सोचना भी पाप लगता है, तो तुम इसकी खरीदी मात्र 800 रुपये ही दे दो। सचमुच अंकल जी? दोनों बच्चियां एक साथ बोली। उन्होंने दुकानदार को 800 रुपये देकर साइकिल ले ली। रात को जब मानस थका हारा फैक्ट्री से लौटा तो साइकिल घर के अंदर खड़ी थी और दोनों बेटियां छुप कर देख रही थी। पापा के चेहरे को मानस ने यूं ही साइकिल को देखा तो वह सोच में पड़ गया। उसने इधर उधर देखा और फिर साइकिल पर ऐसे स्नेह भरा हाथ फिराने लगा मानो वह कोई छोटा सा बच्चा हो। इससे पहले वो मनीषा से साइकिल के बारे में पूछता कि ये किसकी है, तभी निशा और नेहा उसके सामने ताली बजाकर नाच उठी। पापा जी, कैसा लगा उपहार? उपहार? मानस ने मनीषा की ओर देखा तो वह भी भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए बोली, जी, आपकी बेटियों ने आपके लिए अपनी ओर से उपहार खरीदा है। और तमाम बातें बताने लगी। मानस की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। वह तुरंत दोनों बच्चियों से लिपट गया और बोला, सचमुच ये तो उसके लिए अनमोल उपहार है, क्योंकि इसमें उसके परिवार का प्यार और एहसास जुड़ा हुआ है। थैंक यू मेरे बच्चों, कहकर निशा और नेहा दोनों को गले से लगा लिया। तभी नेहा बोली, पापा, इसमें मम्मी का भी प्यार जुड़ा है तो उन्हें भी। मानस ने मनीषा की ओर मुस्कुराकर देखा और उसे भी गले लगा लिया। सभी की आंखें भीगी हुई थी, मगर चेहरे खुशी से भरे हुए थे। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।